हम कैसे फॉर्म करेंगे भाई, इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h और k क्या होते हैं, h और k होते हैं सेंटर, क्या होते हैं, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके सेंटर से एक्स एक्सिस पर गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं सेंटर और आर क्या होती है, रेडियस। अब यहाँ पे दोनों चीज़ आपके पास है। एक्स एक्सिस पर अगर दे रहा है तो इसका पर्पस ये है कि समझ जाओ सेंटर क्या होगा भाई, ओरिजिन से पास करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, डायमीटर का एक एक्सट्रीमिटी कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करोगे, डिस्टेंस कितना हो गया a, अगर मैं a लेती हूँ तो y यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे ले लिया मैंने x एक्सिस को, मीट x एक्सिस पर सेंटर है तो h हमारा एब्सिसा होता है और k कोऑर्डिनेट होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे सर्कल की, ठीक है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास केवल एक ही कांस्टेंट है और आपको 1 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। समझ में आया। तो कैसे सॉल्व करें भाई, कैसे सॉल्व करें, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के, क्या रहेगा 2 टाइम x माइनस ए प्लस 2 टाइम वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब क्या करें यहाँ से, अब इसकी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि a तो मेरे पास अभी भी है बट a को मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है, a को एलिमिनेट करना है। तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए कि मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊँ, या तो आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लो और इधर आप पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, कैंसिल आउट, ठीक है। सो ये आ जाएगा, a को आप उधर शिफ्ट कर दो, a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। और ये इक्वेशन ले लो फर्स्ट, ये इक्वेशन मैं ले लेती हूँ फर्स्ट, इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम a को कैसे एलिमिनेट करेंगे, और हम इससे ज़्यादा डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, x माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर है ना पूरी टर्म का, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे होल स्क्वायर। क्लियर भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर से आप कीजिएगा जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लो, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम a इंटू बी, हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी a प्लस बी स्क्वायर की, राइट। अब देखो जरा, ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से कर लीजिए आप सॉल्व, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, माइनस कैसे आया भाई, एक सेकेंड, अच्छा, सॉरी, ठीक है। आंसर देखो भाई इसका, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम में भी ना, और हमारा आंसर प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक हो जाएगा। a की वैल्यू मैंने पुट किया तो a से बाहर नेगेटिव है, तो ये टर्म भी मेरी क्या हो जानी है, नेगेटिव हो जाएगी, बट ये तो स्क्वायर करेंगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये नेगेटिव कैसे शो कर रहा है, ये पॉजिटिव कैसे शो कर रहा है, मतलब एक सेकेंड, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a की जब हमने वैल्यू निकाली यहाँ से तो पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों। ये तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, इधर से नहीं, मेरा तो यही आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर में आपका प्लस दे रखा है, आप इसको चेक करना और मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ गलती करी है, ठीक है। ये हो सकता है मिस प्रिंट भी हो, बट यही आंसर आ रहा है भाई। नेक्स्ट देखते हैं,
Second question, find the differential equation of all circles in the first quadrant which with the coordinates axis. Which क्या बात, which touch the coordinate, वही मैं करूँ, कुछ मिस कर दिया मैंने, which touch the coordinate axis. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपके पास सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस वन, ठीक है, और ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस a0. अब अगर सर्कल ले रहे हो, टच कर रहे हो, तो डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा ना, इधर से एब्सिस और 0 और ऑर्डिनेट a हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैं इनको मीट करती हूँ, माने मैं सेंटर निकालती हूँ, तो क्या रहेगा a. रेडियस क्या मिली मुझे, a मिली, मिल गया, रेडियस भी मिल गई और सेंटर भी मिल गया. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या रहेगी भाई, इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर और रेडियस क्या है a स्क्वायर. क्लियर दिस पॉइंट, एनी डाउट? अब यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिल गया, a ही आपके पास कांस्टेंट है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, x माइनस ए प्लस 2 टाइम y माइनस ए और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. यहाँ पे कहोगे यहाँ क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन निकाल दीजिए, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 2 हमने कॉमन निकाल दिया और कैंसिल कर दिया यहाँ से. अब यहाँ पर हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे फिर से वही a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. a की टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए और उधर शिफ्ट कर दो, दोनों नेगेटिव है ना, सो a इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर से आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अब a की वैल्यू अगर निकालिएगा तो a की वैल्यू मिलेगी आपको x प्लस वाई, एक बार के लिए डी वाई बाई डी एक्स को आप p ले लो, क्या ले लेंगे, p ले लेंगे, ताकि थोड़ी छोटी हो जाएगी लिखने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा छोटा हो जाएगा. x प्लस यहाँ से बना मेरे पास y इंटू पी डिवाइड बाय, इधर से आ जाएगा 1 प्लस पी और ये वैल्यू उठाओ, पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इधर से पुट करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है. सॉल्व कैसे, आप एक टर्म को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हम 3 जगह पे वैल्यू पुट करेंगे. अगर मैं स्क्वायर ओपन करती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ax और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है. सो नाउ पुट वैल्यू, इसको थर्ड ले लो, या तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू पी डिवाइड बाय 1 प्लस पी. यहाँ से पुट करोगे x प्लस वाई इंटू पी डिवाइड बाय 1 प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आ रहा है, 1 प्लस पी आ रहा है, 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा. एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये टर्म इसके पास मतलब आप इसको एक टर्म ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से माइनस 2 टाइम एक्स प्लस वाई, एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे, एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू पी और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस
यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ से एज इट इज न्यूमरेटर आ जाएगा x प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा। मुझे इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस 2p माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे भाई, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी, x प्लस वाई इंटू पी प्लस x इंटू पी प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, इधर से आप स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई पी इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं सो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, यहाँ पे p और 2p कैसे है भाई, p और 2p तो 3p ना हो जाएगा। मैंने ओपन किया p स्क्वायर, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, स्क्वायर आएगा, इसी से हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाता। यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करते हैं सो x प्लस वाई यहाँ से कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर 2x वाई पी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी होल स्क्वायर, राइट, एक्स प्लस वाई पी होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ देखते हैं क्या क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ से कीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 2 टाइम एक्स स्क्वायर पी, फिर आएगा नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर पी स्क्वायर 2y स्क्वायर पी, 2y स्क्वायर पी। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 टाइम x, माइनस सारे नेगेटिव टर्म्स आएंगे, माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2xyp माइनस 2x स्क्वायर पी, और आगे चलते हैं माइनस 2xy, यहाँ पहुँच गए 2xyp स्क्वायर, फिर 2y से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर पी माइनस 2yxp और माइनस 2y स्क्वायर पी स्क्वायर, और जो इक्वल में है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x प्लस पी वाई होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस में है भैया, नॉट इक्वल, पॉजिटिव इधर से इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, बट यहाँ पे ये समझना है आपको, जो आपका आंसर दिया गया है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ कैसे करना है, बट एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि इनको हमें किस किस का परफेक्ट स्क्वायर किसके साथ बनाना है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि आप ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे देगा आपको और आपसे ये कहे कि आप प्रूव कीजिए, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर आपको स्टेटमेंट में कहे कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड प्रूव कीजिए x माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस वाई dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अगर तो क्वेश्चन में ये कहे स्टेटमेंट में कि आप इसको सॉल्व करो इक्वेशन को और ये प्रूव करो, तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस टर्म में। अदरवाइज जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दो और p की वैल्यू वापस कन्वर्ट कर दो dy बाई डी एक्स में, क्योंकि dy बाई डी एक्स को हमने p लिया है। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर कहता है कि यही प्रूव कीजिए, ये दे दिया आपको, कहता है कि आप ये प्रूव करो, तो आपको ये फॉर्मेशन यहाँ से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई पी स्क्वायर ये तो हमारा बन चुका है। मुझे जो इधर की जितनी भी टर्म्स हैं इनसे मुझे ये वाली टर्म फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन करनी है। इसके लिए छोटा सा तरीका है, जो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि ये प्रूव करो, इसको ओपन कर लो पहले। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई ओपन कर लो, ये तो बनी हुई है हमारी, ये तो बनी हुई है सेम। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy पी स्क्वायर। तो ये टर्म मुझे चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे टर्म बची हुई है ना, इनमें से ये निकाल लो।
एक्स स्क्वायर, देखो अब यहाँ से करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाली टर्म और माइनस 2xy कहाँ आया था, ये रहा माइनस 2xy, ये हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक साइड ले आए हम। अब हमें देखना है यहाँ से कौन सी टर्म मुझे रखनी है, कौन सी एलिमिनेट कर देनी है। तो यहाँ पर ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये कहे एग्जाम में कि ये प्रूव करो, अदरवाइज जो कैंसिल होती है कैंसिल करो, जो बचती है उनको p की वैल्यू पुट कर दो, बस ये फॉर्मेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, ये वाली टर्म, इसके बाद चलते हैं वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ये वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद है माइनस 2xy पी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ये वाली टर्म, ठीक है। अब बाकी टर्म्स को देखते हैं क्या करना है इनका। 2x स्क्वायर वाई पी, जरा ध्यान से देखना, ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक है, माइनस 2xy पी इससे कैंसिल, 2y स्क्वायर पी स्क्वायर, ये कहाँ यूज़ कर लिया हमने, 2y स्क्वायर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जस्ट अ मिनट अभी बताते हैं, कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा हमें। 2xy पी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये ले लिया, 2y स्क्वायर पी, ऐसी कोई टर्म और रहती है हमारी, 2 टाइम, ये रहा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। और माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जरा, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये किसी से कैंसिल नहीं होती, यहाँ लिख दो, जो भी रहती है उसको यहाँ लिख दो, जो रहती है उसको यहाँ लिख दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर बचा हमारे पास, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये रहती है, प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बची मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, नहीं ये वाली तो यूज़ कर ना ली, ये तो यूज़ कर ली हमने, ठीक है, ये यूज़ कर ली हमने, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, कौन सी रहती है, ये भी यूज़ हो गई, ये रहती है माइनस 2y स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस पी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये वाली टर्म्स बचती है मेरे पास, ओके। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर की टर्म्स में से मैं कैंसिल यहाँ पे कॉमन लेती हूँ, कोई टर्म ऐड नहीं होती, 2xy पी स्क्वायर, ये डबल डबल कैसे होगी भाई, अच्छा 2xy पी स्क्वायर कैसे आया था, ये 2xy पी स्क्वायर, ठीक है, उससे आया था, ठीक है। इनको करते हैं एडजस्ट, 2xy पी स्क्वायर, यहाँ से जाएगा ये पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ से ऐड हो, चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसको ऐड करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर की टर्म एक और आनी चाहिए थी हमारे पास, अदरवाइज तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2xy एज इट इज़, प्लस माइनस क्यों, 2 टाइम और 1 टाइम, ये नहीं 2 टाइम और 1 टाइम, ये वाला माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाद ये एडजस्ट हो गया, माइनस 2xy पी स्क्वायर, ये रहता है, प्लस एक्स प्लस पी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये रहता है, ठीक है।
अब इनको कर लेते हैं हम शिफ्ट इधर, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये मिल रहा है, सही है, इसका यूज होगा, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ये हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है। चलो देखते हैं, अब इन टर्म्स को उठाओ और एक साइड शिफ्ट कर लो, मतलब इसको मुझे पॉजिटिव एक साइड रखना है और बाकी टर्म्स को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, ये सिंबल मुझे यहाँ पे गलत मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है मैंने। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2xy पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वल में रहेगा x प्लस पी वाई होल स्क्वायर, ठीक है, जो प्रूव करना था वैसे ही निकल जाएगा हमारे पास। अब सिर्फ और सिर्फ सिंबल की मिस्टेक आ रही है, और वो भी किस किस की, कि ये नेगेटिव ये मुझे पॉजिटिव मिल रहा है ना, और ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का सेम सिंबल होना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है भाई, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है इसमें। चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना मैं बाद में सॉल्व करके बताती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व करके देखना। तो मैंने आपको यहाँ पे ये आइडिया दिया है कि इस टर्म से अगर मुझे ये प्रूव करना है, तो पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, यही टर्म हमारी आनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे तो आ गई एक्स प्लस वाई, ये आ गया मेरे पास एक्स प्लस पी वाई, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई पी होल स्क्वायर, है ना, पी को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। बट लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स तो आ गई, बट सिंबल मुझे लग रहा है कि आगे पीछे हैं, ठीक है, सिंबल थोड़ा मिस्टेक आ रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा चेक करूँगी, बोर्ड में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसका सोल्यूशन मैं हैंड रिटन आपको कोर्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या कहता है भाई, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो यहाँ से डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, इस टाइप के सर्कल्स निकालिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे आएंगे, इस टाइप से आएंगे, जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट, इस टाइप से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। तो इसकी इक्वेशन हमें बतानी है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, यहाँ पे सेंटर होगा, वाई एक्सिस पर सेंटर है, सो यहाँ पे एब्सिसा 0 हो जाएगा, ये मैं ए ले लेती हूँ, सो सेंटर आ गया मेरे पास 0 ए। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 ए एंड रेडियस ए एस, क्या इक्वेशन रहेगी, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप करिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 यहाँ से कीजिएगा, सो a dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 2 थ्रू आउट कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, मुझे a की वैल्यू चाहिए, सो इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लो, a dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगा a इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी डिवाइड बाई पी, मैं इसको p ले लेती हूँ, राइट। अब ये a की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो ये मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई पी डिवाइड बाई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। डन, p एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2yx माइनस 2y स्क्वायर पी इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी, यहाँ से कीजिएगा, सो माइनस वाई स्क्वायर पी
और इसको इधर शिफ्ट कर लो, 2xy पॉजिटिव हो जाएगी राइट हैंड साइड पे। ओके, यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और p क्या लिया था हमने, dy बाई dx लिया था, इक्वल्स टू 2xy। ये आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट मैं करके सेंड करूँगी आपको, अगर किसी का होता है तो ज़रूर चैट सेक्शन में डाल देना, कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक है, बाकी सारा ठीक है। चलिए अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।